Hello students, I am going to explain you the remaining part of the lesson positive health. Now we will continue the lesson. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close knit social systems with better communication between people. Other important factors associated with better physical health are being ignored. कुछ तरीकों से लोगों के लिए ये संभव है या आसान है, इट इज इजियर। कहां पर? डेवलपिंग नेशंस के अंदर, यानी वो देश जो अभी विकासशील हैं जैसे कि भारत, वहां पर जो है वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, संपूर्ण या सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना जो है कुछ तरीकों से आसान है। क्या कारण है इसका? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है वो बिल्कुल अच्छे से बुना हुआ है, सामाजिक ढांचा जो है बहुत अच्छा है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, यहाँ पर लोगों के बीच आपस में बातचीत के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब है लोग बाग एक दूसरे से बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। इसलिए जो दूसरे महत्वपूर्ण जो कारक हैं जो बेहतर या उच्चतर जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, उसको क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। Often, the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments. बहुधा, often, इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि कई परिवार जो है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, मोर मनी, किसके ऊपर? डॉक्टर्स के ऊपर और दवाइयों के ऊपर, बजाय कि उस पैसे को उनको किस पे खर्च करना चाहिए? हेल्दी फूड और अदर एसेंशियल्स के ऊपर, जो कि उनके फिजिकल एनवायरनमेंट को, कहने का मतलब है उनके आसपास जो भी वातावरण है उसको, पानी को, हवा को क्या करे? शुद्ध करे। ऐसे एसेंशियल पर उनको पैसे खर्च करने चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशनल फूड को, बैलेंस्ड फूड को पर उनको पैसे खर्च करने चाहिए, बजाय कि यहाँ के लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो पैसा है वो डॉक्टर्स और मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक विकासशील दुनिया के अंदर, दुनिया के लिए ट्रेमेंडस, ये एक भयानक जो है वो वेस्ट है। किसका? लिमिटेड रिसोर्सेज। एक तो विकासशील देशों के पास में बहुत ही सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उसको वो क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, बेकार, व्यर्थ, बर्बाद कर रहे हैं इस तरीके से। एक्टिविंग पॉजिटिव हेल्थ, किस तरीके से जो है वो पॉजिटिव हेल्थ को एक्टिव किया जाए, प्राप्त किया जाए? Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. Instead of, बजाय कि हम अपने जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कीमती संसाधन हैं, उनको वेस्ट करें, बर्बाद करें, किसके ऊपर? मेडिकल फैसिलिटीज के प्रोविजन पर, यानी कहने का मतलब है डॉक्टर्स पर, मेडिसिन पर, टेस्ट्स पर, इन पर खर्च करें। इससे बेहतर क्या होगा हमारे लिए? इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज, कि हम अपने ज्ञान को और हमारा जो बेसिक कॉमन सेंस है, हमारे अंदर जो है वो एक सामान्य जानकारी होती है हर व्यक्ति के अंदर, इज एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, उसको हमें काम में लेना चाहिए। हमारे सामान्य ज्ञान को, कॉमन सेंस को काम में लेना चाहिए एक प्रयास के रूप में, जिससे कि हम जो है वो एक अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी बॉडी प्राप्त कर सके और एक बहुत ही स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर दोनों प्राप्त कर सके। फॉर एग्जाम्पल, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. इसका जो एग्जाम्पल के लिए हम समझा सकते हैं, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है, एक अच्छे पोषण का, गुड न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, ये हम किसको सिखाएं? चिल्ड्रन को सिखाएं।
एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। तो यानी हम बच्चों को बताएं कि भाई आप अच्छा भोजन लीजिए, बजाय कि आपको आपके पेरेंट्स कुछ पैसे देते हैं तो आप उससे जो है वो जंक फूड खरीदने के बजाय कुछ फ्रूट्स खरीदिए, अपने स्वास्थ्य पर जो है वो ध्यान दीजिए। एंड वी शुड यूज अवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। और हमें क्या काम में लेना चाहिए, हमारे जो इंडिजिनस भारतीय जो सामान्य होम रेमेडीज है, घरेलू दवाइयां हैं, उनको जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हमारे जो शरीर की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम में लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, जो आधुनिक दवाइयां हैं, मॉडर्न ड्रग्स हैं, उनके ऊपर रिलाय करने का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, उस पर करने की बजाय हमें इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, हमारे घरेलू जो दवाइयां हैं, उपचार है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनको काम में लेना चाहिए। विच आर often वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मॉडर्न ड्रग्स जो होती है वो बहुधा बहुत ही क्या होती है, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होती है, कीमती होती है। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस। और याद रखो कि अधिकतर दवाइयों के बहुत सारे क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनके परोक्ष प्रभाव भी होते हैं जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। देन द डिसीज इटसेल्फ, बीमारी की तुलना में साइड इफेक्ट्स के जो है यानी उसका जो परोक्ष प्रभाव है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts. In nature, अगर हम प्रकृति के अंदर देखें तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो मीडिया कैंपेन से, यानी जो विभिन्न प्रकार की मॉडर्न ड्रग्स का आज की जो मीडिया है वो क्या करती है, कैंपेन, प्रचार प्रसार करती है। क्या जानवर उनसे प्रभावित होते हैं? नहीं। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, और वो केवल किसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके स्वयं का जो स्वाभाविक इंस्टिंक्ट, स्वभावगत जो उनके विशेषताएं हैं, इंस्टिंक्ट है, लक्षण है, उनके ऊपर ही वो ट्रस्ट करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को एक पावर दी है, सामर्थ्य दिया है, जिससे वो मॉनिटर कर सके, निरीक्षण कर सके इट्स ओन बॉडी, स्वयं के शरीर का, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और एक जो है वो साधारण स्वास्थ्य को क्या कर सकेगा, वो मेंटेन कर सकेगा, वो प्राप्त कर सकेगा, बनाए रख सकेगा। एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। उदाहरण के लिए जो नमक है, सॉल्ट, वो एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जिसकी की समस्त जानवरों को क्या होती है, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक rhinoceros, elephants or deer try to find a place where salt is present in the soil. वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो कहां पर है, फॉरेस्ट में है, जंगलों में है, जैसे कि गैंडा, हाथी और डियर का मतलब है हिरण, वो कोशिश करते हैं ऐसी जगह ढूंढने की जहां पर कि ये जो नमक है वो कहां पर पाया जाता है, सॉइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, वो नियमित रूप से जमीन को क्या करते हैं, लीक का मतलब चाटते रहते हैं, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जिससे कि उनकी बॉडी में जो पर्याप्त मात्रा है, एग्जैक्ट अमाउंट निर्धारित मात्रा है, वो सॉल्ट की पहुंच जाए देयर बॉडी इज नीडेड, जितने की उनकी शरीर को आवश्यकता है। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity. वो केवल उतना ही खाते हैं जितने की अमाउंट ऑफ फूड, जिनकी की भोजन की मात्रा की उनको रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं, एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। जबकि जैसा कि हम मानव लोग, बहुधा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो है वो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और मोटापे से ग्रसित होते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो अपने शरीर की जो मॉनिटरिंग करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, जो देखरेख करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो केवल किसके द्वारा करते हैं, बाय इंस्टिंक्ट, जो स्वभावगत उनके अंदर विशेषता है, प्रकृति ने दी है उनको पैदाइशी रूप से, उस लक्षण के द्वारा ही वो करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और ज्यादा नहीं खाते हैं जितनी की उनको आवश्यकता होती है। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास, समस्त प्रकार के जो कार्निवोरस हैं, मांसाहारी जानवर हैं, वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब भी उनको क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच की वजह से जो उनको स्टोमक यानी पेट से संबंधित जो समस्याएं हो जाती है,
उससे जो है वो निजात पाने के लिए वो लोग भी घास खाना शुरू कर देते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस तरीके से वो एक साधारण रूप से जो है वो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। ईटिंग बिहेवियर, खाने का जो है वो व्यवहार, वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम मानव लोग, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम एबिलिटी खो चुके हैं, वो सामर्थ्य खो चुके हैं जिससे कि हम अपने स्वयं के शरीर की मॉनिटरिंग जो है करके हम अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर सकें। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हम ठुकरा चुके हैं समझना, क्या चीज समझना ठुकरा चुके हैं, हमारे स्वयं के बॉडी के सिग्नल्स को, उसके जो भी संकेत हैं उनको। एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और इसके बजाय हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम केवल डॉक्टर्स की सलाह को ही फॉलो करते हैं, या मीडिया जो हमें भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा जो समझाता है वही हम समझते हैं। Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कई बार क्या होता है कि जो overzealous, बहुत ज्यादा जो है वो चिंतित, बहुत ज्यादा जो है वो चिंतित पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को लेकर के, वो छोटे छोटे नवजातों को भी फोर्स करते हैं, और छोटे बच्चों को, स्मॉल चिल्ड्रन को खाने के लिए दिन रात उनको बोलते हैं बेटा खाओ, क्योंकि ये खाने का समय है इसलिए उनको खाना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि वो हंग्री है, बल्कि खाने का समय है इसलिए वो उनको खिलाते हैं, उनकी बॉडी सिग्नल की परवाह को किए बिना। और चिल्ड्रन में बी फैड मोर देन देयर बॉडीज, और बच्चे भी खा लेते हैं जितनी की उनकी बॉडी की डिमांड है उससे कहीं ज्यादा, और नीड या आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा, बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि वो किताबी जो है वो जानकारी को फॉलो करते हैं एज इट इज, क्योंकि कुछ किताबें ये डिक्टेट करती है कि कितना भोजन एक बेबी को रिक्वायर्ड होता है। As a result, children may grow up ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally. इसका परिणाम क्या होता है कि बच्चे जो है वो ग्रो अप, बड़े हो सकते हैं बिना अनभिज्ञता के, मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स है उसको बिना जाने पहचाने इग्नोर करते हुए वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स, और तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वो जो सिग्नल्स होते हैं जो नेचुरली उनको दिए हैं गॉड ने, वो सब क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और असफल हो जाते हैं जो उनको स्टिमुलेट कर सके, जो उनको बता सके कि भाई अब आपको खाने की और नीड नहीं है। पीपल देन अदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल, या तो लोग बाग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत थोड़ा खाते हैं। बहुत थोड़ा कौन खाते हैं, एज इन द केस ऑफ स्मॉल सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि हम देखते हैं कि टू लिटिल कौन खाती हैं, जो कुछ यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स होती है, जो अपने जो है वो शरीर को बिल्कुल दुबला पतला रखना चाहती है, फिगर कॉन्शियस गर्ल्स ऐसी जो है वो बहुत कम खाती है। एंड फेल टू ईट द प्रेशियस अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और ऐसी स्थिति में वो फेल हो जाती है, वो असफल हो जाती है, जो प्रेशियस अमाउंट फूड, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, यानी जो हमारा कीमती मात्रा जो भोजन की जाना चाहिए वो उनके शरीर में वो नहीं ले पाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिगर कॉन्शियस होती है। However, if we change our attitudes and learn to trust our own body signals from the beginning, चाहे जो भी हो, यदि हम अपने एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति को बदल दें और सीख जाएं कि हम अपने बॉडी सिग्नल्स को ट्रस्ट करना, हम उसे पहचानना, उस पर विश्वास करना फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त हो जाएगा इन द करेक्ट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा के अंदर, एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार से हम एक अच्छे स्वास्थ्य को जो है वो क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आशाएं हैं और क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, प्रकृति से ही ऐसा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है, बल्कि मैं तो कहूंगी सभी पेरेंट्स में लिखा है, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को क्या करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस
पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। फिर भी बहुधा क्या होता है कि उनकी जो आशाएं होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, एम्बिशंस होते हैं, वो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव डालती है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, they can suffer from tremendous frustration and stress। तो वो क्या कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, भयानक जो है वो भग्नाशा से, फ्रस्ट्रेशन मतलब हमारी जब आशा टूट जाती है, और स्ट्रेस मतलब तनाव या दबाव से होकर गुजरते हैं वो बच्चे। दिस में लेड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और ऐसी स्थिति में वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ड्रग को जो है वो एक सहारा बना सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो ले सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन यानी स्थिति की, रियलिटीज यानी वास्तविकता से बचने के लिए वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं, और इस तरीके का रिलेटेड बिहेवियर जो है उनके अंदर दिखाई देता है ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन के जैसा। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care, and without too much pressure। शुरुआत से ही बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपने अंदर क्या करें, डेवलप करें ओन नेचुरल हैप्पी वे, स्वयं का प्राकृतिक खुशनुमा तरीका डेवलप करें, जो किसके द्वारा नियंत्रित हो, माता पिता के प्रेम के द्वारा, निर्देशन के द्वारा, और उनकी केयर यानी देखभाल के द्वारा भी नियंत्रित हो, और उस पर कुछ ज्यादा प्रेशर यानी दबाव भी नहीं हो। कहने का मतलब है हमें अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनके तौर तरीकों के तहत ही जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल parental attitudes may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। A change of some conventional parental attitude, जो हमारे कुछ कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो पेरेंटल मतलब माता पिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो पैतृक जो प्रवृत्तियां हैं उसमें जो बदलाव है वो हेल्प कर सकता है किस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकना, किस चीज के केसेस को रोकने में, प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है, बच्चों की जो आजकल ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ड्रग्स के ऊपर जो निर्भरता बढ़ती जा रही है, और दूसरी किशोर वय समस्या, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, उनसे बचने में हेल्प कर सकता है। We should also understand our parental responsibilities to the world environment। हमें जो है वो समझना चाहिए हमारी जो है वो एक माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं इस दुनिया के वातावरण को देखते हुए या प्रति। Remember that the living space of this world is limited। याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो रहने की जगह जो है इस दुनिया में है वो सीमित है, and we must have enough space for our future generations to live happily। और जो है वो हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे हमारी भावी संतति जो है वो क्या रह सके, खुशी से रह सके। टू अचीव दैट एम, इस तरह के लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। इसलिए हमें जो है वो परिवार नियंत्रण की जो योजना है उसको काम में लेना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म जो दर है उसको क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, एक दंपति के केवल क्या होने चाहिए, 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years। जो है हर बर्थ यानी हर जन्म के बीच में 3 या 4 साल का एक गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, जिससे कि प्रत्येक बच्चा जो है वो वंचित ना हो जाए। डिप्राइव्ड का मतलब क्या है, वंचित ना हो जाए, ऑफ द राइट, अपने इस अधिकार से, टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, कि उसको पर्याप्त जो है वो अपने माता पिता का प्रेम और जो देखभाल उसको मिलनी चाहिए, उस अधिकार से वंचित ना हो। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। वास्तव में जो परिवार नियोजन है वो एक तरीके से परिवार की खुशी से ही मतलब रखता है। एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी, ये महिलाओं को जो है वो हेल्दी रखता है, स्वास्थ्य से जो है वो उसको मजबूत रखता है। इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और ये पर्याप्त है कि एक खुशनुमा परिवार के वातावरण में अपना सहयोग देने के लिए। क्या चीज, फैमिली प्लानिंग।
A happy healthy mother is the key to the welfare of the whole family. अगर माँ जो है वो हैप्पी है, हेल्दी है, तो वो एक संपूर्ण परिवार की जो है हम कहेंगे वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए क्या है, एक तरह की कुंजी है या चाबी है. The mind is most important in the maintenance of positive health. हमारा जो दिमाग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जो योगदान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. आपको पता ही है, पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमने जो इस लेसन के पहले पैराग्राफ में देखा था कि जो है वो फिजिकली हेल्दी और मेंटली हेल्दी दोनों ही जब हम हेल्दी होंगे तभी हम जो है वो पॉजिटिव हेल्थ की श्रेणी में आएंगे. To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with day-to-day stress. टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, एक जो है वो हेल्दी माइंड विकसित करने के लिए, कहने का मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो विकसित करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो है थोड़ा आराम करें, टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे. जो हमारे पास आए दिन तनाव आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, उनसे हम किस तरीके से मुकाबला करना है, डील करना है, जो है उन तरीकों को हम डेवलप कर सकें, ये बहुत जरूरी है. Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. So by using relaxation techniques you may avoid many health problems. कई तरह की बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, और कुछ जो है हृदय से संबंधित समस्याएं होती है, वो ये माना जाता है कि रिलेटेड है किससे, तनाव से. सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए जो है वो तनाव रहित रहने की जो तकनीक है उसके द्वारा, यानी आराम, रिलैक्स का मतलब क्या है, आराम जो है वो अगर हम बीच बीच में ले तो हम कुछ तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को से बच सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं. However, even when we enjoy good health, diseases may occur. कभी कभी जो है वो हम, हमारी अच्छी हेल्थ भी है, फिर भी कभी कभी बीमारियां आ सकती है, अकर हो सकती है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स डाटा के अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड, कि हर व्यक्ति को जो है वो जोखिम है कि वो सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, या उसको कोई इंजरी हो सकती है, उसको कोई जख्म हो सकते हैं, अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज. औसतन जो है एक साल में ट्वाइस मतलब 2 बार. इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनी सिकनेस, किसी भी प्रकार की बीमारी या हमारे साथ कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, उनके साथ हमको किस तरीके से पेश आना है, उनसे जो है वो हिलअप होने के लिए, ठीक होने के लिए. तो वो इन अ रियलिस्टिक, एक वास्तविक तरीके से और इंटेलिजेंट तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, बिना पैनिक हुए, बिना जो है वो हड़बड़ाहट के. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर. नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू. अगर हमें हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन. आकस्मिक जो स्थितियां आ जाती है उससे हम निपट सकते हैं. बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी, जो है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले ही किस तरीके से हम जो है वो, कई बार हम लेते हैं ना, जैसे फर्स्ट एड लेते हैं, तो ठीक इसी तरीके से प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं जब कभी भी आवश्यकता हो. एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन. किसी भी तरह की जो औषधियां हैं, मेडिकेशन है या दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है या कुछ बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जो हमारी दर्द निवारक दवाएं हैं, वो जरूरी है कि हम अपने मन से नहीं लें, बल्कि नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के नियंत्रण में ही ली जानी चाहिए, और अदर क्वालिफाइड पर्सन या दूसरे जो है वो प्रशिक्षित व्यक्ति की देखभाल में, जो कि हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है. तो ये जो लेसन था पॉजिटिव हेल्थ, ये शुभ्रा दत्ता का लिखा हुआ था. अबाउट द टेक्स्ट देख लेते हैं हम. पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, आ नोटेबल फिजिशियन. ये जो पॉजिटिव हेल्थ है, ये जो चैप्टर है, ये लिया गया है कहाँ से, द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से, जो किसने लिखा है, शुभ्रा दत्ता ने.
जो एक जाने माने फिजिशियन हैं। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड्स। वो ये तर्क देती है कि पॉजिटिव हेल्थ किस चीज से जुड़ा हुआ है कि हमारा अनुशासित दैनिक जीवन हो, डिसिप्लिन डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स, हमारी अच्छी खाने की आदतें हो, और टेंशन फ्री माइंड हो। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें लोग बागों का शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही बेहतर है, उत्तम है, बेटर है। बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कमजोर है। शी बिलीव्स दैट होममेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिसीजेस। वो ये मानती है, विश्वास करती है कि घर की बनी हुई जो रेमेडीज है, दवाइयां हैं, प्रभावशाली हैं कई जो है वो बीमारियों से ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर इज अनडिजायरेबल। इसलिए बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएं वो अच्छी बात नहीं है, अनडिजायरेबल है, मतलब हमको उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। पॉजिटिव हेल्थ अगर हम बच्चों की बात करें तो वो बहुत कुछ उनके माता पिता की जो है एटीट्यूड पर, उनकी जो है वो अभिवृत्ति पर डिपेंड करती है। इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पर, जो है वो उनको तुरंत सफलता मिल जाए इसका प्रेशर डालते हैं, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स। वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेसन था हमारा ये पॉजिटिव हेल्थ। ये लेसन दो पार्ट जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग वीडियोस में दिया है, इससे आपको लेसन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक्स।